हेलो स्टूडेंट, देखिए यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में हर साल आता है। हर साल यूपी बोर्ड में तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10th क्लास का, हर साइड में मिलेगा, फिजिक्स का, इलेक्ट्रिसिटी का। तो देखिए इस क्वेश्चन में डिमांड क्या है। इस क्वेश्चन की क्वेश्चन ये है, हाउ कैन 3 रेजिस्टेंस 2 ohm 3 ohm and 6 ohm be connected so that total resistance of 4 ohm, total resistance of 1 ohm, total resistance of 4.5 ohm, यानी कि 2 ओम 3 ओम और 6 ओम को आप कैसे कनेक्ट करोगे, कैसे जोड़ोगे, जिससे कि टोटल आपको किस टाइप से जोड़ोगे, यानी सीरीज में या पैरेलल में जोड़ोगे, जैसे भी जोड़ो कि टोटल आपको 4 मिले, 1 मिले और 4.5 मिले। तीनों ही ऑप्शन आपको सोल्व करने हैं। तो देखिए ध्यान से सुनिए सभी। इस टाइप के क्वेश्चन को करने की एक टेक्निक है। पहले तो आप क्या काम करो बेटा, तीनों रेजिस्टेंस ऊपर लिख लो तुरंत। देखो यहां पर हम सॉल्यूशन इसका बता रहे हैं। पहला आप लिखिए 2 ओम हो गया और 3 ओम हो गया और आएगा आपका 4 ओम। अब देखिए 6 ओम। अब देखिए आपकी डिमांड क्या है, कितना टोटल लाना है आपको। लाना है शुरू में 4 ओम। कितना लाना है 4 ओम। तो आपको करना क्या है, आपको करना यह है कि इस दिए हुए रेजिस्टेंस को आप 2 ओम 3 ओम और 6 ओम की टर्म में तोड़ के देख लो। दिए हुए रेजिस्टेंस को 2 ओम 3 ओम और 6 ओम की टर्म में आप तोड़ के देख लो। तोड़ के कैसा पता चलेगा, तो देखिए 4 ओम के रेजिस्टेंस को आप 2 ओम 3 ओम और 6 ओम में कैसे तोड़ेंगे। देखिए 4 ओम 2 प्लस 1 में टूट सकता है, यानी कि 2 ओम प्लस 1 ओम में टूट सकता है। और दूसरा 2 ओम प्लस 2 में टूट सकता है। और दूसरा 3 ओम प्लस 1 ओम में टूट सकता है। क्लियर। 2 ओम प्लस 2 ओम में 3 ओम प्लस 1 ओम। ठीक, तो 2 ओम प्लस 2 ओम में 3 ओम प्लस 3 ओम। इस टाइप से क्यों तोड़ा हमने, तो हमें यहां से चारों को तोड़ने से ये पता चला कि देखिए एक बार तो अपना ये भी आया, ये 2 ओम यहां पे फिक्स हो गया, अब बचा 2 ओम। ठीक, इसको तोड़ने से ये पता चला 3 ओम यहां से आ गया और 1 ओम फिक्स हो गया। अब क्या काम करना है, दोनों ही ऑप्शन चेक करके देखेंगे। ठीक बेटा, तो देखिए पहला 2 ओम जैसे है ये यहां पे लिख लिया हमने, ये आएगा आपका 2 ओम। अब देखिए बचा आगे 2 ओम, इसकी तो कहानी खत्म हो गई। अब आएगा आपका 3 ओम और 6 ओम, 3 ओम और 6 ओम। ठीक, ये देखिए दिया जो रेजिस्टेंस आपका बचा 2 ओम, ऊपर दिए हुए रेजिस्टेंस इन दो से ज्यादा है कम है। अगर ज्यादा है इनसे तो समझ लें सीरीज में जुड़ना है, ये दोनों किस में जुड़ने हैं, सीरीज में। और अगर कम है तो समझ लेंगे आप किस में जुड़ना है, पैरेलल में। यानी कि 2 ओम इन दोनों ही रेजिस्टेंस से है कम। 2 ओम ये वाला 2 ओम इन दोनों रेजिस्टेंस से कम है, इसका मतलब ये दोनों किस में जुड़ रहे हैं, पैरेलल में। तो आप इनको पैरेलल में जोड़ के देखो। ठीक, तो ये आपका आएगा 3 ओम और आपका आएगा ये 6 ओम। ठीक बेटा, ये आएगा। तो देखिए 3 और 6 किस में हो गए, पैरेलल में। 3 ओम 6 ओम आर इन पैरेलल, आर इन पैरेलल। तो इनका जो आर ए आएगा, इन दोनों का टोटल इक्विवेलेंट जो आएगा वो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, यानी कि 3 × 6 और 3 + 6 कितना हो जाना है, 3 × 6 = 18 और 3 और 6 9, 2 × 2 = 9 × 2 = 18। तो R इक्वल आ गया 2 ओम। यानी कि ये हुआ कि अगर मैं इन दोनों की जगह किसको हटाऊं, इन दोनों को हटाऊं तो कितने का लगाऊंगा, 2 का। अब पहले से 2 का दे रखा है, ये वाला 2 का हो गया और आगे जो इनके टोटल आया वो भी कितने का आया, 2 का। अब किस में हो गए, सीरीज में। तो R कितना आएगा, R1 प्लस R2, यानी कि 2 + 2 2 + 2 2 + 2 तो
कितना हो गया बेटा 4 ओम। तो देखिए यही हमें क्वेश्चन को डिमांड थी, क्वेश्चन की डिमांड थी, 4 ओम लाना था, हमें 4 ओम आ गया। तो इसका मतलब अगर हमें 4 ओम रेजिस्टेंस चाहिए तो 3 और 6 को पैरेलल में और उसके साथ इसके साथ सीरीज में जोड़ना पड़ेगा। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका टोटल रेजिस्टेंस ऑफ कितने ओम का 1 ओम का। तो देखिए 1 ओम को कैसे सॉल्व करेंगे हम। देखिए अब क्या हमें सेकंड ऑप्शन में लाना है 1 ओम। तो आप बताइए 1 ओम दिए गए रेजिस्टेंस में टूट सकता है, नहीं टूट सकता। तो ये देखिए आप कि 1 ओम इनसे ज्यादा है या कम है। कम है तो पैरेलल में और ज्यादा है तो सीरीज में। तो देखिए ये कम है तो इसका मतलब ये तीनों किसमें आएंगे बेटा, ये तीनों आएंगे आपके पैरेलल में। 2 ओम, 3 ओम और फिर है 6 ओम। तो देखिए अगर इन तीनों को पैरेलल में हमने जोड़ दिया है तो फॉर्मूला 1/R 1/R1 1/R2 1/R3, यानी अगर मैं 1/2 1/3 1/6 इनका एलसीएम लूंगा, 6 एलसीएम आएगा, 2 3 जा 6 3 2 जा 6 6 1 जा 6, यानी कि ऊपर बनेगा 6/6। तो ये जाएगा 1 बार। तो आपका आंसर आ जाएगा R = 1 ओम, जो कि आपका फ्रीक्वेंट है। तो देखिए अगर 1 ओम टोटल में लाना है तो तीनों को किस में जोड़ना पड़ेगा, हमको पैरेलल में जोड़ना पड़ेगा। चलिए समझते हैं थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन क्या है इसका। थर्ड ऑप्शन ये है, थर्ड ऑप्शन क्या है, थर्ड ऑप्शन है 2 ओम 3 ओम और 6 ओम को किस प्रकार जोड़ना कि टोटल कितना आ जाए 4.5। तो करना क्या है, ये देखिए दिया है रेजिस्टेंस, इनसे थोड़ा ज्यादा है, तोड़ के लिखेंगे। तोड़ के कैसे लिख सकते हैं, देखो 2 + 2.5 में और दूसरा 3 + 1.5। तो देखिए हमने पहले ऑप्शन को 2 को सीरीज में रखा था, ठीक, और 3 और 6 को पैरेलल में, तो उससे तो मिल गया था हमें 4। तो इसका मतलब ये वाला तो आना ही नहीं है, ठीक। अब करेंगे हम सोल्व, तो ये वाला देखो 3 ओम यहाँ पे मिल गया, तो 3 ओम को ऐसे रख लो आप, 3 ओम को। अब बचा क्या 1.5। तो 3 ओम तो हमने पहले रख लिया, 2 ओम और 6 ओम को देखेंगे 1.5 इनसे ज्यादा है कम है, यानी कम है तो किस में आ गए पैरेलल में। तो ये आ गए पैरेलल में 2 ओम और 6 ओम। तो देखिए ये दोनों पैरेलल में, इनका पैरेलल कितना आएगा R = R1 R2 R1 + R2। R1 की वैल्यू 2 और R2 की वैल्यू 6, 2 + 6 यानी कि कितना हो गया 2 6 जा 12 और कितना 8, 4 2 जा 8 4 3 जा 12, यानी कि कितना आएगा 3/2 1.5। अब देखिए रीड्रॉ कर लेंगे इसको, इधर कितना है 3 ओम का और इन दोनों की वजह से कितना आया 1.5 ओम, कितना आया 1.5 ओम। तो अब दोनों किसमें पहुंच गए सीरीज में। तो सीरीज का फॉर्मूला होता है R1 + R2। तो ये आएगा आपका 3 + 1.5, तो कितना आएगा 4.5। तो देखिए ये था थर्ड ऑप्शन। अगर आपको टोटल रेजिस्टेंस 4.5 ओम लाना है तो 3 ओम को 2 ओम 6 ओम जो भी पैरेलल में जुड़े हैं उनके साथ सीरीज में जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए ये था 10th क्लास की फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। स्टूडेंट एक दो बार इसकी प्रैक्टिस कर लेना। थैंक यू।